सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ने के लिए या इसी को किसी किसी किताब में प्रोग्रेशन एंड सीरीज कहा जाता है, इसे पढ़ने के लिए नीड किस चीज़ का है? तो सिंपल आपको प्लस करते आना चाहिए, दो टर्म को माइनस करते आना चाहिए, प्रोडक्ट करते आना चाहिए एंड क्वोशिएंट करते आना चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। बस आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, देखने आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखा हुआ है। वैल्यू क्या है इसका? तो इसके वैल्यू दो प्रकार से डिफाइंड होते हैं। एक कि इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेन में, वो मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं आजकल, और एडवांस एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं आजकल। लेकिन इनडायरेक्ट जो है जेईई मेन एग्जाम में, इसका इन्वॉल्वमेंट कम से कम 4 क्वेश्चन तक रहेगा। तो अगर हमको नहीं आया ये चैप्टर तो फिर 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे, और आया ये चैप्टर तो वो तो 4 बनेंगे ही, पर ये भी बनेंगे। एडवांस में कम से कम 6 to 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब बची बात, ये चैप्टर किस बच्चे को आ सकता है? हर किसी को आ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में अलजेब्रा वाली चीज़ है। हर एक टर्म एक दूसरे से लिंक्ड तो है, लेकिन है आसान वाले ही है, बहुत हेवी मुश्किल नहीं है। दिमाग पे जोर पड़ेगा थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन बनाने में, अदरवाइज थ्योरी कंसेप्ट आसान है, आसानी से समझा जा सकता है। जिसमें पहला नंबर का बात, तो टॉपिक नंबर 1 में अगर हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ है सीक्वेंस क्या होता है। क्या होता है सीक्वेंस, मैं बता देता हूँ। 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स का स्टैंडर्ड किसी पैटर्न पे अरेंजमेंट सीक्वेंस होता है। जैसे स्कूल में आपको सबसे छोटे बच्चे आगे, उस हाइट वाइज सबसे छोटा आगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में सजाए जाते थे। आप लोग भी सजे हो, हुआ है ना आपके साथ ऐसा? तो वो सीक्वेंस था। लेकिन सीक्वेंस को बनने के लिए 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स होना चाहिए। 3 और मोर टर्म्स अरेंज्ड ऑन अ पैटर्न, किसी एक पैटर्न पे हो, अरेंज्ड ऑन अ पैटर्न। अब ये पैटर्न अगर मैथमेटिकल होगा तो ये मैथमेटिकल रियल सीक्वेंस बन जाएगा, और अगर नॉन मैथमेटिकल है तो जनरल सीक्वेंस रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने वो चीज़ कर ही देता हूँ जो चीज़ आपके साथ हुआ है। समझ गए ना आप कि कवि क्या कहना चाह रहा है? ये बच्चा 1, ये बच्चा 2, ये बच्चा 3। मान लो किसी एक फैमिली में इतने बच्चे हैं और उनको हाइट वाइज सबसे छुटका, फिर छुटकी, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ा। अनदर एग्जाम्पल में देख लो। अब अगर नंबर्स के साथ ये चीज़ की गई है तो मैथमेटिकल सीक्वेंस या रियल सीक्वेंस होता है, जिसमें मैंने 1 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 9 ले लिए, किसी न किसी पैटर्न पे अरेंज है, क्योंकि अगले पल देखते ही समझ में आ रहा है 11 होगा, फिर 15 नहीं 13 होगा, फिर 15 होगा, फिर डग 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 होगा। तो ये सब स्टैंडर्ड पैटर्न पे अरेंज्ड है। एक और देख ही लो, आप लोग देख ही रहे हो तो एक काम करो, मतलब 2 ले लो, फिर उसके बाद 1 ले लो, 1, ये एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस है। 1 ले लो, 2 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 5 ले लो, फिर 8 ले लो, फिर 13 ले लो, फिर 21 ले लो, फिर 34 ले लो, एंड सो ऑन। कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। इसमें क्या है? प्रीवियस 2 टर्म का सम से नेक्स्ट टर्म बन रहा है। देखो 1 + 2 3 बन रहा है, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 × 5 13, 13 8 21, 21 13 34। ये भी हमको जोड़ते आता है पर हम करेंगे नहीं। डग डग डग। इसमें भी एक पैटर्न है कि लास्ट 2 प्रीवियस टर्म्स का सम थर्ड टर्म हो रहा है। फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं इसको, पर क्या बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब सीक्वेंस है। अब देख लो कि रियल सीक्वेंस क्या होते हैं। नहीं, पहले तो जनरल टर्म देखेंगे। टॉपिक 2, जनरल टर्म। जनरल टर्म यूजुअली denoted बाय nth टर्म, या फिर an, या फिर a of n,
या फिर टी ऑफ एन या फिर फंक्शन ऑफ एन। देखो पहला टर्म 1 का फंक्शन है, दूसरा टर्म 2 का फंक्शन है, तीसरा टर्म 3 का फंक्शन है। अब ये क्या है, ये है 2n-1। देखो ध्यान से, इसका जनरल टर्म क्या है, 2n-1 है कि नहीं। तो ये सारे टर्म्स n के फंक्शन है, तो एफ ऑफ एन भी तो बोल सकते हैं। तो इतने सारे इसके सिंबल्स हैं, टी एन, ए एन, ए ऑफ एन, टी ऑफ एन, एफ ऑफ एन, जिसमें n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर से शुरू होता है। और जो जनरल टर्म ए एन, एफ एफ एन, ये सब जो है एफ ऑफ एन, ये क्या है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल सीक्वेंस है तो रियल नंबर बनेगा, जनरल टर्म ऑफ रियल सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, let Tn is equal to An is equal to A of n is equal to T of n is equal to F of n is defined as 2 to the power n plus 3 to the power n divided by 5 to the power n. Write first 5 terms of sequence. मैंने इतने सारे सिंबल इसलिए यूज किए क्योंकि इनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है। फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा, T1, T2, T3, T4, T5, यही है फर्स्ट 5 टर्म्स। अच्छा, सीक्वेंस जो है वो इसके आगे भी हो सकता है, तो डॉट 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 लगा देते हैं। फर्स्ट टर्म देखो कितना हो जाएगा, 5/5 कितना 1, और सेकेंड टर्म 4 और 9 13/10, 13/25 कितना 13/25, 3T3 8 and 27, 27 and 8 35 divided by 125, 35 divided by 125। आगे तो 2 का पावर 4 16, 3 का पावर 4 is equal to 81, 81 and 16 97, 97 divided by 625। और 5 टर्म, 5th टर्म 2 का पावर 5 it means 32 and 3 का पावर 5 243, 243 and 32 कितना होता है 270, और डिवाइडेड बाय 625 इंटू 5 3125 हो गए। अब देखो कोई ऐसा सीक्वेंस लिखा है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड है, तो वो फाइनाइट सीक्वेंस होता है। जैसे आपके सभी क्लासरूम, इस क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठे हैं, इसमें अगर मैं बोलूं कि सबको एज वाइज अरेंज करना है, एज वाइज अरेंज करना मतलब सबसे कम एज का बच्चा, यहाँ सब इक्वल एज वाले हो, सब एक ही एज के हो, नहीं, मैथमेटिकली कोई भी बच्चा एक एज का तो होना पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 1 माइक्रो सेकंड का अंतर तो होगा ही होगा। ऐसा होता है, तो एक बच्चा इतना निकल गया, एक बच्चा इतना निकल गया, तो माइक्रो सेकंड का अंतर तो होगा। तो सब बच्चे इक्वली एज को पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर सारे बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में एज में रखे, सबसे छोटा फिर छोटा फिर छोटा, बड़ा 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 बड़ा, तो ये कितने बच्चे का होगा, 60 बच्चे का, शायद 60 हो आप लोग, 60 हो, तो 60 बच्चे का होगा। तो क्या ये फाइनाइट सीक्वेंस है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है? लेकिन ये वाला सीक्वेंस अगर मैं बोलूँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में इसमें कितने एलिमेंट होने वाले, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा। और अगर फाइनाइट लिमिटेड काउंटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सब सीक्वेंस क्या बन जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस। समझ गए बात को? तब देख लो फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। ये सब चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, बिना बताए तो बच्चों को आ जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंटेबल number of elements, infinite sequence, infinite many elements, infinite many elements। देखो एग्जाम्पल के लिए बोलूँगा कि फर्स्ट 100 ऑड नंबर, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, शुरू के 100 नंबर, 100 ऑड नंबर, तो इनफाइनाइट की फाइनाइट। और अगर मैं बोलूँ कि ऑड नंबर्स, इनफाइनाइट सीक्वेंस। एग्जाम्पल के लिए सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 100 ऑड
नेचुरल नंबर्स, क्या बनेगा? फाइनाइट सीक्वेंस। क्या बनेगा? फाइनाइट सीक्वेंस एंड सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, क्या बनेगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब है ये एक बात समझ लो, सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल टर्म। किसी सीक्वेंस को बोलना है तो उसका जनरल टर्म बोल देंगे तो वो सीक्वेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसका क्वेश्चन देता हूं कि राइट 6 टर्म्स, फर्स्ट 6 टर्म्स, ये लिखना बहुत जरूरी है, फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस Tn इज इक्वल टू 2 का पावर n प्लस n का पावर 2। फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, तो यहाँ जनरल टर्म दे दिया तो इसका मतलब है कि वो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर दिया। सीक्वेंस के लिए क्या ही चाहिए? जनरल टर्म चाहिए, तो दे ही दिया। तो फर्स्ट 6 टर्म्स लिखो, क्या लिखोगे? T1, T2, T3, T4, T5, T6, डक 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 डक, वैल्यू कैलकुलेट करके बता जाओ। 2 का पावर 3, n का पावर 1 का पावर 3 हो जाएगा। 2 का पावर 2 4 और 2 का पावर 2 4 8 हो जाएगा। 2 का पावर 3 8 और 3 का पावर 2 9 17 हो जाएगा। 2 का पावर 4 16 और 4 का पावर 2 16 32 हो जाएगा। 2 का पावर 5 32, 5 का पावर 2 25 एंड 32, 25 एंड 32 कितना? जल्दी बोलो ना यार, 57। 2 का पावर 6 64, 6 का पावर 2 36, 64 एंड 36 कितना? 64 एंड 36 100। ये हो गए जनरल टर्म और उसके सीक्वेंस कैसे बनते हैं। अब देखो क्वेश्चन लेते हैं। राइट जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस। पहला नंबर 1 4 5 9 14 23 37, डक डक डक। बताओ जनरल टर्म क्या होगा? 2 8 34, बस एक और लिख देता हूँ। वन 52, डक डक डक। थर्ड नंबर 1 21 121 621। बताओ पहला टर्म का सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या है? Tn इक्वल टू प्लस Tn माइनस 2, यही है। प्रीवियस 2 टर्म्स का सम हो रहा है, थर्ड टर्म। दूसरा टर्म का सम क्या है? दूसरा सीक्वेंस क्या है? जनरल टर्म Tn इक्वल टू, थर्ड नंबर का पैटर्न बता दो। 5 का पावर जनरल टर्म इक्वल टू 5 का पावर n माइनस 4। यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल में। एक बात का ध्यान रखने का, कभी भी जनरल टर्म लिखोगे, जनरल टर्म कभी भी लिखोगे तो n कहाँ से शुरू होनी चाहिए?
ये स्टैंडर्ड मानक बनाया गया है कि n नेचुरल नंबर 1 से शुरू होना चाहिए, 2 से नहीं। n कहाँ शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। अगर ये फर्स्ट टर्म नहीं रहता तो n का, तो फिर इसको कैसे लिखते हैं? मान लो ये 1 नहीं रहता तो फिर इसको कैसे लिखते हैं? 5 का पावर, ये क्या है? 5 का पावर 2 प्लस 1, सॉरी 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 प्लस नहीं, 5 का पावर 2 माइनस 4। तो 2 को कैसे लिखोगे? n प्लस 1 लिख सकते हो। 1 का यूज करते हुए 2 लिखना है तो क्या लिखोगे? अगर यही सीक्वेंस में सपोज 1 नहीं रहता, जैसे एग्जांपल के लिए 4 नंबर सीक्वेंस बोलता हूँ, 21 से ही चालू कर रहा हूँ मैं, 21, 121, 621 एंड सो ऑन। देन इस केस में Tn इक्वल टू क्या होता है? 5 का पावर n प्लस 1 माइनस 4। n कहाँ से शुरू होना चाहिए हमेशा? नेचुरल नंबर से। यहाँ लिख देता हूँ नोट, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओ क्या नोट क्या लिखना, लिखा ही पता ही तो है। जनरल सीक्वेंस लिखते समय में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 से शुरू करना है, 0 से नहीं या फिर 2 से नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर आप सकते हैं। तो अगर आप ये लिखेंगे 2 से या 3 से शुरू करेंगे तो लिखना पड़ेगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 3। सेकेंड क्वेश्चन जो आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। पैटर्न बताओ तो क्या समझा है आपको? छोड़ो, 10 मिनट लगा दियो, 12 मिनट लगा दियो, इतने में तो लिख चुके होते। माइच लिख देता। देख लो गलत है कि सही है। गलत है कि सही है? गलत है तो सही क्या होगा फिर? अरे अब तो बता दो। ए भाई अब तो मैं 99.99% कीटाणु मार चुका हूँ, 1% कीटाणु भी नहीं है। अरे अरे अरे, मैं क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना चुका हूँ, सब कुछ बना चुका हूँ, बस आपको एक चीज़ बदलना है और सही हो जाएगा। टू की जगह 5 कर दें तो काम हो जाएगा। यही तो करना था आपको। देखो 5 का पावर 0, 3 का पावर 0 है क्या? वो 5 प्लस 3 8 होता है, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 34 होता है, 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब 152 होता है। यही तो क्रैक करना था जी। आप लोग नहीं किए, मुझे बड़ा दुख हुआ, बुरा लगा। कितनी फुदरू सी बात थी, दिमाग चल जाता तो काम ही। अरे घड़ी लग गया क्या? वाह, अभी अभी बताया मैंने क्या n नेचुरल नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर n नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ नेचुरल नहीं लिखना है, यहाँ नेचुरल लिखना है। ये n-2 नेचुरल होना चाहिए, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का कंडीशन यहाँ लिखना है। n के बारे में लिख के देना है कि n क्या है, और वैसे नहीं भी लिखेंगे तो अपने आप समझ आता है कि n ग्रेटर देन 2 है। जरूरी नहीं, 5 भी हो सकता है, लेकिन लिखना पड़ेगा, या नहीं तो समझना पड़ेगा।
अब वैसे ये बात तो समझ ही जाती नहीं कि n, अगर हमने n की वैल्यू 1 रखे तो फिर तो -1 आ जाएगा ना। -1 टर्म थोड़ी ना होता है। हेलो सर, आपको क्लास में कई दिन नींद आता है, ये तो आपको पता होगा। ये पहली बार नहीं जब आप क्लास में सो रहे हो। रात में सो, रात में, क्लास में नहीं। इतना बड़ा अंधेरा रात गुजरता है, क्या करते हैं? सोते हो और दिन में भी सोओगे। फुर्सत में बैठ के कभी शर्म करना, आराम से एकदम रिलैक्स होके। क्वेश्चन देखो बच्चों, if f of n, if a sequence f of n is defined as n square plus 1 n belongs to odd and 2n minus 1 when n belongs to even, then write sequence. राइट सीक्वेंस, तो सीक्वेंस क्या होगा? f of 1, f of 2, f of 3, f of 4, f of 5। 5 टर्म लिख दिया, बहुत हो गया, 3 टर्म से कम हो जाता है। f of 1 ऑड वाले से निकलेगा कि इवन वाले से? देखो f of n जनरल टर्म का 2 डिफिनेशन, एक बार n स्क्वायर प्लस 1, एक बार 2n माइनस 1। तो जब n ऑड रखेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 यूज़ करेंगे। तो इस केस में n स्क्वायर प्लस 1, इस केस में n स्क्वायर प्लस 1, इस केस में n स्क्वायर प्लस 1 यूज़ करो। 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना? 2। 3 स्क्वायर प्लस 1 कितना? 10। और 5 स्क्वायर प्लस 1 26। जबकि जब n की वैल्यू इवन यानी 2, 4 या 6 रखा गया तो उस केस में 2n माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, और इधर 4 2 जा 8 माइनस 1 7, और इधर 6 2 जा 12 माइनस 1 11। ये इसका पैटर्न है, समझ गए? इसे देख के तो कोई भगवान भी पता नहीं लगा पाएगा किस पैटर्न पे लिखा हुआ है, लेकिन उसे देख के पता चल जाता है। एक और क्वेश्चन देता हूं, राइट फर्स्ट 3 टर्म्स of sequence denoted by an plus 1 is equal to 2an plus 3 divided by an plus 2, where a1 is equal to 2। देखो बच्चों, आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकला है तो आपको लिखना है a1। a1 की वैल्यू ऑलरेडी 2 दी हुई, आपको लिखना है a2। इस पैटर्न में अगर n का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो ये a2 आ जाएगा। तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 2a1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस 2। अब यहाँ a1 का वैल्यू पुट करो, तो a1 का वैल्यू दिया है 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 7, और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4। इसी प्रकार थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म करने के लिए आपको n की वैल्यू 2 पुट करना पड़ेगा, तो ये a3 आ जाएगा। a3 इक्वल टू क्या होगा? 2a2, n की वैल्यू 2 पुट करने पर a2 प्लस 3 और डिवाइडेड बाय अपना a2 प्लस 2। कैलकुलेशन करना है, a2 के बदले 7/4 पुट करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ 7/4 और प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7/4 प्लस 2। तो अब बताओ सीक्वेंस जो लिखना था a1, सीक्वेंस क्या होने वाला है? फर्स्ट टर्म मिलेगा 2, सेकेंड टर्म 7/4, और थर्ड टर्म कैलकुलेशन करो। कितना आए? नहीं आ रहा क्या कैलकुलेशन करना है आपको? 26 कैसे आएगा ज़बरदस्ती का? इससे इसको काट भी सकते हो। तेरह बाय 2 है, 26 आ जाएगा ऊपर, अगर नहीं काटते तो।
अब कितना नीचे, हाँ नहीं कटेगा, ये 3 टर्म है। आप लोग का कैलकुलेशन बहुत स्लो है यार, इतने देर बाद आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। चलो हेडलाइन दो, सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस बस ये है कि दिवाली में सीरीज लाइट देखे हो, क्या रहता है वो, 2 बल्ब आपस में कनेक्टेड रहता है कि फेंका हुआ रहता है? सिर्फ अरेंज रहता है कि कनेक्टेड भी रहता है? और सीक्वेंस में सभी टर्म्स अरेंज है, कनेक्टेड नहीं है। ना तो कोई एडिशन सिंबल है, कोई भी कनेक्टिविटी, ना एडिशन, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, ना क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ना सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर इसी सीक्वेंस के सभी टर्म्स को किसी कनेक्टिविटी से ऐड कर दिया जाए तो तब वो सीरीज हो जाता है। लाइक सारे टर्म्स जोड़ दिया जाए तो सीक्वेंस नहीं रह जाएगा, सीरीज हो जाएगा, क्योंकि सीरीज के सभी टर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। समझे सर? ये डिफरेंस है सीरीज में। सीरीज टर्म्स connected by any connectivity, by addition, subtraction, multiplication, division and other कोई mathematical relation, बेसिक अलजेब्रा यही 4 होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 + 2 1 3 5 7 9 डग डग डग, it is sequence। लेकिन 1 + 3 + 5 + 7 + 9 it is series। समझे सर? या 1 - 3 - 5 - 7 - 9 सीरीज, कनेक्टेड है। तो सीरीज को यूजुअली S से रिप्रेजेंट किया जाता है। S = सभी टर्म्स का सम, यानी A1 + A2 + A3 डग 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 AN तक का सम। सिंबॉलिकली इसे AR, R शुरू होगा 1 से, ख़त्म होगा N तक, इसका जनरल टर्म का सम बोल देते हैं। जनरल टर्म का सिग्मा, जनरल टर्म का सम, ये सीरीज SN को रिप्रेजेंट करता है। सभी टर्म्स का सम SN कहलाएगा। जैसे आप AP में जोड़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए 1 + 4 + 7 + 10 अप टू T20, तो इसे आप S20 बोलेंगे। और S20 का फॉर्मूला आपको भी पता है। AP का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 20/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म हमें नहीं पता, वो तो पता लगा लेंगे। या फिर इस ढंग से देखो, AP का फॉर्मूला 2A + n - 1 × D, ये भी वही चीज़ है। अभी ये फॉर्मूला काम करेगा तो 2 + 19 × D, डिम 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 400। सीरीज के बारे में विस्तार से कल चर्चा करेंगे।